जो रोऊं तो बल घटे, हंसू तो राम रिसाए। मन ही माही बेसूरना, जो घुन काट ही खाए। रोने और हंसने का मतलब क्या है? बल एक ही है, राम का बल, पूर्ण का बल, आत्मा का बल। मन जब रो रहा है तो मन कह रहा है वो मन है ही नहीं, ये मन की धारणा है, वरना वो रो कैसे सकता है। रोया हुआ मन तो बड़ा दुखदाई होता है ना। रोने का मतलब है कुछ खो गया, कुछ गुम हो गया, कुछ नुकसान हो गया। जिसके पास वो पूर्ण रूप से है, वो परम शक्ति, वो कैसे कह देगा कि कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया या फिर कुछ भी। रोने का मतलब ही यही है कि तुमने इधर इधर उधर की चीजों को बहुत महत्व दे रखा था, और जब वो खो गई है या फिर कुछ हो गया है तब तुमने रोना शुरू कर दिया है। जो पूर्ण है, परम है, वो कैसे रो सकता है? इसलिए जो परम के साथ रहेगा उसको कभी भी रोने के लिए समय नहीं मिलेगा। जो रो तो बल घटे, रोने का मतलब ही यही है कि जो पूर्ण बल था तुम उससे दूर हो गए हो, वरना रोते कैसे? रोने वाले मन की क्या धारणा है कि वो पूर्ण है ही नहीं। हंसू तो राम रिसाए, हंसने का क्या कारण है कि परम कोई वस्तु है जो मुझसे बाहर है और उसे पाया जा सकता है, और अब मैंने पा भी लिया है और अब मैं हंस रहा हूं। ये भी वही कह रहा है जो रोने वाले की धारणा है, लेकिन दोनों में अंतर है। हंसने वाला मन कह रहा है कि परम को प्राप्त कर लिया है। परम क्या है? जो बाजारों में बिकता हुआ सामान। शरीर परम है, अपनी कामनाओं को पूरा करने वाला भी परम है, और मैंने उसको प्राप्त कर लिया है। और जब प्राप्त कर लिया तो अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन रोने वाला मन कह रहा है कि वो परम है ही नहीं, और हंसने वाला मन कह रहा है कि परम कोई वस्तु है। लेकिन दोनों को सिर्फ अहंकार है। जो रोऊं तो बल घटे, बल के घटना तो तय है। सब कुछ तो तुम्हारी धारणाओं पर ही तो है। पूर्ण तो सादा ही रहेगा, लेकिन तुम पूर्ण को धारण करोगे या नहीं ये तुम पर निर्भर है। अगर तुमने अपनी धारणा ही ऐसी बना रखी है कि सत्य तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कि मात्र संसार ही सब कुछ है, तो अब ये बताओ कि अब बल कहाँ से प्राप्त कर लोगे? अब अगर जिंदगी कमजोर और डरी हुई बीते तो इसमें हैरानी वाली बात क्या है? जिंदगी भर रोते रहोगे, इधर उधर शिकायतें करोगे, कभी कुछ करोगे, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हारे पास बल नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी ताकत होती है वो तुम्हारी नहीं होती, वो तो उसी की होती है। जब ताकत ही नहीं रहेगी तो तुम कैसे कह दोगे कि वो है ही नहीं? वो ही तुम्हारी ताकत का स्रोत है, और उसे ही तुमने मना कर दिया तो अब तो तुम बलहीन तो रहोगे ही। जो रो तो बल घटे, रोए तो तुम नास्तिक हो गए। नास्तिक के पास कैसे बल आ जाएगा? हंसो तो राम रिसाए, तुम कैसे हंसते हो? क्योंकि तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें कुछ मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि क्या वो तुम्हें पहले से ही नहीं मिला हुआ था? हंसने का मतलब ही यही है कि मन को उसकी इच्छा अनुसार कोई वस्तु प्राप्त हो गई है। हंसने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही द्वैत के दो सिरे हैं, हंसना और रोना। हम वो लोग हैं जो आनंद की तलाश में जीवन भर भटकते रहते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसू तो राम रिसाए। ना हंसना है ना रोना है, बस शांत रहना है। द्वैत के एक सिरे पर बल घटेगा और दूसरे सिरे पर राम रिसाएगा, और जो इन दोनों सिरे के बीच में जो फंसा है उसकी वो स्थिति रहेगी जो घून काट ही खाए। बाहर बाहर से वो तुम्हें बहुत खुश दिखाई देगा, जब उसकी परिस्थितियां उसकी परीक्षा लेगी तो वो टूट पड़ेगा। उसमें ना तो दम है ना ताकत है। जो लोग सिर्फ सतह को देख पाते हैं और जो लोग सिर्फ स्थूल को देख पाते हैं, वो लोग घून खाई लकड़ी को भी कह देंगे कि ये ठीक ही है। उन्हें ये नहीं दिखाई देगा कि उसका दिल सुराग से भरा पड़ा है। जैसे घून खाई लकड़ी, यही हम सबकी हालत है। इसका एक ही इलाज है, ना इधर के रहो ना उधर के रहो। इसी द्वैत के ऊपर उठ जाने को गौतम बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब है ना हंसना है ना रोना है, बस शांत रहना है। हम उस तल पर है ही नहीं जहां रोया जाए या हंसा जाए। इसलिए लोग बोलते हैं या तो वो है ही नहीं या कुछ करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।
नमस्कार।